धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। एक एग्जांपल से आपको समझाएं हम। जैसे आपके पास एक बाल्टी है तो उसमें कितना जल आ सकता है वह उसकी धारिता कही जाएगी। एक ग्लास है तो ग्लास में कितना जल आ सकता है, कितना दूध आ सकता है, वह उसकी धारिता कही जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर वैद्युत धारिता की बात की गई है। तो अगर कोई चालक है तो वह अपने में कितना आवेश रख सकता है, कितना ग्रहण कर सकता है, उस चालक की वैद्युत धारिता कही जाती है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर किसी चालक को आवेश दिया जाए तो जैसे जैसे आवेश दिया जाता है उसके विभव में वृद्धि होती है। तो प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि आवेश में जो वृद्धि होती है वो Q, जो विभव में वृद्धि होती है वो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू CV। ये C क्या है? C एक नियतांक है जिसका मान इस बात पर निर्भर करता है कि वह चालक किस माध्यम में रखा गया है, उस चालक का आकार क्या है, और तीसरी बात यह भी होती है कि उस चालक के बगल में कोई दूसरा चालक तो उपस्थित नहीं है। तो इस तरह से लिख सकते हैं C इक्वल टू Q बाई वी। तो ये फार्मूला बन के तैयार हो गया, C इक्वल टू Q बाई वी। अब इस तरह से हम एक परिभाषा और बता सकते हैं कि किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक को दिए गए आवेश तथा उस चालक के विभव में वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। और अगर हम मात्रक की बात करें, इसकी मात्रक, तो यहां पर होगा कूलाम, कूलाम बटे वोल्ट, कूलाम बटे वोल्ट मात्रक हो सकता है। और ये कहा गया कि अगर किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो कहा गया कि उस चालक की धारिता 1 फैरड होगी। क्या होगी? 1 फैरड। तो 1 फैरड भी एक वैद्युत धारिता का मात्रक होता है। अब हम कह सकते हैं कि इसकी बीमा की बात करें अगर हम, बीमा लिखने के लिए आवेश की बीमा बटे या विभव की बीमा, तो यहाँ पर कूलाम लिखा गया है, कूलाम है। वोल्ट को लिख सकते हैं हम लोग जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम। तो यहाँ को हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे जूल। अब बीमा हम आसानी से लिख सकते हैं। तो कूलाम स्क्वायर Q इक्वल टू IT होता है। तो IT मतलब A इंटू टी होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। और जूल है तो जूल मतलब ऊर्जा, तो हम लिख सकते हैं, हम लोग बीमा जानते हैं, ML स्क्वायर T माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम देखिए अगर तो M पावर -1 यहां से, और यहाँ पर L पावर -2 लिखेंगे हम। देखिए यहाँ T स्क्वायर होगा तो ये T माइनस 2 जाएगा तो T पावर 4 हो जाएगा, और A स्क्वायर लिखा जाएगा यहाँ पर A स्क्वायर। तो इस तरह से बीमा लिख सकते हैं हम। तो वैद्युत धारिता का अध्ययन हम इस तरह से करते हैं। इसमें आप याद रखेंगे कि जो फैरड होता है ये वैद्युत धारिता का मात्रक है जिसका मान 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट को बोलते हैं हम लोग। इसका अन्य मात्रक माइक्रो फैरड, पिको फैरड, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।